तो गाइस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो चुकी खत्म और आज के स्मैकडाउन की एंडिंग देखकर मुंह से सिर्फ ये शब्द निकला कि ये क्या था। लिटरली दोस्तों एक ऐसा मैच जो समर स्लैम के लिए कंफर्म हो चुका है जो कि हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और मेरे हिसाब से हो सकता है ये समर स्लैम का सबसे बढ़िया मैच रहे। इसके अलावा दोस्तों रोमन रेंस के मैच के ऊपर भी न्यूज आई है और गाइस सबसे बड़ी चीज हल्क होगन को जिस तरीके का ट्रिब्यूट दिया मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। आज की दोस्तों स्मैकडाउन की शुरुआत देखने को मिलती है सारे के सारे सुपरस्टार्स के रैंप के ऊपर खड़े होने के साथ। सारे सुपरस्टार्स जैसे कि अंकल हाउडी हुए, कोडी रोड्स हुए और बाकी के रोस्टर के सुपरस्टार सारे के सारे वहां खड़े हुए थे और बीच में उनके ट्रिपल एच खड़े हुए थे। इसके अलावा वहां लेजेंड्स जैसे कि टेड डिबियासी भी थे, जिमी हार्ट भी थे जो कि हल्क होगन के मैनेजर होते थे एक टाइम पर। और इसके अलावा दोस्तों वहां और भी स्टार्स थे। वहां ट्रिपल एच क्या चीज़ कहते हैं बीच में खड़े हुए, वो ये चीज़ कहते हैं कि यस्टरडे वी लॉस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोस्ट रिकॉग्नाइज आइकन इन द वर्ल्ड, यानी कि हमने वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार खोया है। आगे वो कहते हैं कि उस शख्स ने बहुत से लोगों को मोटिवेट किया, बहुत से लोगों को इंस्पायर किया और ऐसे में आज हम सब लोग जिस मुकाम पर खड़े हुए हैं सिर्फ उस शख्स की बदौलत खड़े हैं। नाम है इमॉर्टल हल्क होगन और उसे आज हम सब लोग मिलकर श्रद्धांजलि देंगे। जिसके बाद दोस्तों वहां हमें बेल की 10 काउंट देखने को मिलती है और इस बीच दोस्तों हम लोगों को लोगों की तरफ से एक चैंट भी सुनने को मिलती है जैसे बेल खत्म होती है, वो थी थैंक यू होगन की। तो हल्क होगन रेस्ट इन पीस हम भी कहेंगे। इसके बाद दोस्तों होगन वहां दोस्तों दिखाए जाते हैं बिग स्क्रीन के ऊपर और एक 7 मिनट का ट्रिब्यूट चलाया जाता है जो कि काफी अच्छा लगा देखने में। फिर दोस्तों रिंग में एंट्री होती है लोगन पॉल की। लोगन पॉल दोस्तों रिंग में आकर अजीबोगरीब बातें करते हैं। वो ये चीज कहते हैं कि यार अभी से कुछ मिनट पहले तुम मुझे थैंक यू लोगन कह रहे थे, जिस पर उन्हें बू लगती है। इसके बाद वो कहते हैं कि इस सिटी के अंदर वो पैदा तो ज़रूर हुए हैं लेकिन इस सिटी को उन्होंने ही बनाया है, जिस पर लोग उन्हें और ज़्यादा बू देते हैं। आगे दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि ऐसे में उस सिटी के लोगों को देना चाहेंगे गिफ्ट और वो है इम्पल्सिव टीवी। इम्पल्सिव टीवी आज वो लेकर आ रखे हैं। इस दौरान दोस्तों आगे कुछ कह पाते कि आज जेली रोल की एंट्री हो जाती है। जेली रोल ने दोस्तों तगड़ा रोस्ट कर दिया लोगन पॉल को आकर। वो चीज़ कहते हैं कि द ओनली थिंग यू हैव एवर इंस्पायर्ड इज लिटिल ए ओ किड्स टू फिल्म देमसेल्व्स बीइंग ए हो, यानी कि तुमने बच्चों को बिगाड़ा ही है। आगे दोस्तों कहते हैं कि तुमने कोई स्ट्रगल नहीं देखी है लोगन पॉल। जेली रोल कहते हैं तुमने स्ट्रगल नहीं देखी है, तुम एक ऐसे बच्चे रहे हो जिसके मुंह में हमेशा से चांदी का चमचा था। वो कहते हैं कि तू कहता है मुझे, यानी कि जेली रोल को कहता है कि मुझे रेसलिंग से कोई प्यार नहीं है, मैंने रेसलिंग को बचपन से देखा है और मैं हमेशा से इसके लिए खड़ा हुआ हूँ जैसे कि ये लोग खड़े रहते हैं। मैं भी रेसलिंग के लिए हमेशा से तत्पर रहा हूँ और यहाँ मैं आ रखा हूँ ताकि मैं इन लोगों को कुछ दे सकूँ। इस दौरान दोस्तों वहाँ ड्रू मैकिंटायर की एंट्री हो जाती है। ड्रू मैकिंटायर टी शर्ट फाड़ देते हैं और वो पीटने वाले थे जेली रोल को, लेकिन गाइस जेली रोल ने कहा थांबा थांबा थांबा, अभी एक और शख्स आएगा जो कि रहते हैं रैंडी ऑर्टन। और फिर इन सभी के बीच में ब्रॉल छिड़ जाती है क्योंकि रैंडी ने चीप अटैक कर दिया और उसके बाद दोस्तों लोगन पॉल जो है वो मारने जाते हैं जेली रोल को, लेकिन गाइस उल्टा उनसे ही क्लोज लाइन खा जाते हैं। इस दौरान जेली रोल ने उन्हें मुक्के मुक्के भी जड़े और एक ब्लैक होल स्लैम आउट ऑफ नोवेयर, यस गाइस ब्लैक होल स्लैम लगाया जो कि मोस्टर अबीस लगाते थे TNA में। और इस दौरान दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि इन दोनों को वहाँ से भागना पड़ जाता है और जेली रोल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं। तो पहले सेगमेंट में दोस्तों हम लोगों को जेली रोल की तरफ से तगड़े मूव सेट देखने को मिल गए। जिसके बाद दोस्तों रे फिनिक्स एंड अंड्राडे एक प्रोमो काटते हुए नजर आते हैं, बताते हैं कि आज वो चैंपियन बनेंगे। और ऐसे में दोस्तों ये चीज़ भी कंफर्म हो जाती है कि मेन इवेंट क्या होगा। मेन इवेंट एक टैग टीम मैच था। इसके बाद दोस्तों हमें नाइट का पहला मैच देखने को मिला जो कि था अलेक्सा ब्लिस का। अलेक्सा ब्लिस रॉक्सन पेरेज को फेस करी थी, लेकिन मैच के ड्यूरिंग दोस्तों जो रैक्वल है वो भिड़ जाती है बाहर शार्लेट फ्लेयर से। शार्लेट फ्लेयर को दोस्तों वहाँ वो टेक आउट करने वाली थी लेकिन अलेक्सा ऊपर से कूद गई। इस दौरान अलेक्सा को ही उल्टा नुकसान हो गया, उनको 200 रोल अप में ले लिया रॉक्सन ने और रॉक्सन मैच को जीत गई। अलेक्सा इस मैच के अंदर ब्लीड भी की है नाक से। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद बैक स्टेज हम लोगों को देखने को मिलता है कि चेल्सी जो है वो शॉट्स ले रही है जेड कारगिल के ऊपर। उन्हें अनाप शनाप कह रही है, जेड कारगिल उनके पीछे ही खड़ी हुई थी तो उन्हें पीटती पीटती और रिंग में ले जाती है जहां इन दोनों का एक मैच होता है। शॉर्ट सा मैच दोस्तों जेड कारगिल ने कुछ ही मिनट में जीत लिया और गाइस इसके अंदर फिनिशर लगाकर वो विजय प्राप्त कर जाती है। जिसके बाद हमें देखने को मिलती है चीज़ कि वहाँ सीक्रेट हर्विस जो है अटैक करने आ जाती है जेड कारगिल के ऊपर। इन्हें 200 कॉफ़ी लेने भेज रखा था पहले चेल्सी ने, तो ये बाद में आती है, वहाँ लेट हो गई थोड़ी सी, लेकिन इन्होंने पिटाई ज़बरदस्त की वहाँ जेड की। जेड को बचाने वहाँ आ गई टिफनी स्ट्रैटन
यहाँ दोस्तों टिफनी स्ट्रैटन की जहाँ रिस्पेक्ट करनी थी जेड को, जेड ने उल्टा उनकी टाइटल छीन ली और गाइस उसे चूमने लगी। ये देखकर दोस्तों टिफनी उनसे टाइटल वापस मांगती है, लेकिन जेड दोस्तों वहाँ उपहास में लेते हुए, मजाक में लेते हुए दोस्तों उस टाइटल को होल्ड करती है कुछ समय के लिए और वापस दे देती है। अलेक्सा ब्लिस अपना खून वून पहुँच रही है बैक स्टेज दोस्तों, वहाँ आ जाती है शार्लेट फ्लेयर। शार्लेट फ्लेयर कहती है कि तुम्हारी, लेकिन ये चीज़ समर स्लैम में नहीं होनी चाहिए दोस्त। जिसके बाद अलेक्सा उनकी ओर देखती है, फिर वो कहती है कि हम दोस्त नहीं हैं, लेकिन समर स्लैम के बाद अगर हम जीतते हैं तो हम बन सकते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स का सेगमेंट देखने को मिला। कोडी रोड्स आए रिंग में और कोडी रोड्स की तरफ से दोस्तों हम लोगों को सबसे पहले तो हल्क होगन के लिए अच्छे वर्ड सुनने को मिले। कोडी ने दोस्तों काफ़ी अच्छे से दोस्तों हल्क होगन को वहाँ डिस्कस किया। वो चीज़ कहते हैं कि यस्टरडे वी लूज अ लेजेंड हल्क होगन। मैं चाहता हूँ बहुत से लोगों को हल्क होगन के बारे में जब फील होता है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वो फील करते हैं, लेकिन यहाँ कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। हल्क होगन ने जो कुछ इंडस्ट्री के लिए उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं बताना चाहूँगा मेरा जो फाइट है समर स्लैम में वो एक स्ट्रीट फाइट है, और मैं यहाँ बात विक्ट्री की नहीं करने आ रखा हूँ, मैं वायलेंस की बात करने आ रखा हूँ। मैं इस मैच के अंदर 100% देने वाला हूँ एंड मैं चाहता हूँ सीना भी 100% दे। मैं इस सीना से फाइट नहीं करना चाहता जो कि भगोड़ा किस्म का है और सिर्फ भागने के बारे में सोचता है, ये सोचता है उसका करियर कब खत्म होगा। मैं रियल जॉन सीना से फाइट करना चाहता हूँ। मैं ऐसा सीना डिज़र्व करता हूँ जो कि चाहता है कि वो बेल्ट ढंग से पहने। मैं ऐसा सीना चाहता हूँ जो कि दौड़ कर आए। मैं उस सीना को चाहता हूँ जो वंस इन अ लाइफ टाइम फाइट दे, जैसे कि वो पास्ट में देता आया, जैसे कि उसे देनी चाहिए क्योंकि ये उसका आखिरी समर स्लैम है। उसे ऐसे इस समर स्लैम में उतरना चाहिए जैसे कि उसका पहला समर स्लैम हो। आगे वो कहते हैं कि देखो सीना, बात इतनी सी है कि मैं तुम्हें फुल पावर में देखना चाहता हूँ। और इस दौरान कोडी की चैंट भी लगती है। कोडी रोड्स आगे कहते हैं रीज़न वाई आई वॉन्ट रियल सीना, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि ये सपना नहीं बल्कि रियलिटी थी, और इसका जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है सीना। सी यू नेक्स्ट वीक। जिसके बाद दोस्तों वहाँ वो मैट को किस करते हैं और चल देते हैं। तो यहाँ कोडी ने दोस्तों एक डिमांड की है सीना से, और ये डिमांड ये है कि ओल्ड सीना, यानी कि दोस्तों हम लोगों को वो चाहते हैं कि दिखाए वो सीना जो कि हम डिज़र्व करते हैं। बट सीना ऑब्वियसली हील सुपरस्टार है, तो नेक्स्ट वीक दोस्तों देखते हैं क्या कुछ रहता है इन दोनों के बीच में। इसके बाद दोस्तों जेकब फाटू प्रोमो कट करते हुए नजर आते हैं। ये चीज़ कहते हैं कि लास्ट वीक उन्हें जेल में डालने की कोशिश की सोलो ने। सोलो, मैं तुझसे प्यार करता था लेकिन सारा प्यार तूने बर्बाद कर दिया। तू मुझे जेल में डालने की कोशिश किया है, लेकिन गैस वॉट, अब मैं तुझे जेल में डालूंगा क्योंकि इस बार के समर स्लैम में मैं केज में तेरे साथ बंद होऊंगा। एंड गैस वॉट, मैं इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हम गना धाग हुआ हो कि है। और उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि ही इज़ ऑल गैस नो ब्रेक। इस दौरान आ जाते हैं द मिज ने दोस्तों वहाँ जेकब फाटू की बेइज्जती मार दी। ये चीज़ कहते हैं कि हमारे बीच में अनफिनिश्ड बिजनेस है, तो मुझे शेल्फ पे बैठाना चाहता था लेकिन मैं ए लिस्टर हूँ, ये मेरा टाउन है। एंड गैस वॉट, मैंने बड़े बड़े आइकॉन्स को हराया है, लेजेंड्स को धूल चटाई है, तू किस खेत की मूली। और एक थप्पड़ लगा दिया दोस्तों जेकब फाटू को, और ये चीज़ कह दी सी यू इन द रिंग। तो गाइस यहाँ उन्होंने चैलेंज कर दिया था, जिसके बाद दोस्तों इनका मैच भी हुआ। इस मैच में दोस्तों होता क्या है कि गाइस द मिज जो है वो मार खा रहे होते हैं, लेकिन फिर सोलो आ जाते हैं एमएफटी के साथ, और वहाँ दोस्तों थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हुआ, लेकिन द मिज अंततः मैच को हार गए एक पॉपअप समोन ड्रॉप के द्वारा। और उसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि एमएफटी अटैक कर देती है जेकब फाटू के ऊपर। इसके बाद दोस्तों जिमी ऊसो वहाँ हेल्प को आते हैं जेकब फाटू की, लेकिन गाइस वहाँ नंबर गेम होने के चलते पिट जाते हैं। चेयर लेकर आ रखे थे, लेकिन जैसे वो टाला टोंगा को मारते, टाला टोंगा को बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता, उल्टा उन्हें वो बिग बूट कर देते हैं। जिसके बाद जेकब फाटू दोस्तों टाला टोंगा को टेक आउट करते हैं, और फिर 16 सिक्का को दोस्तों वो चेयर गले में फंसा कर मारना चाहते थे, लेकिन फिर से टोंगा जो है खड़ा हो गया और उसने दोस्तों क्लोज लाइन कर दिया वहाँ जेकब को, और जेकब को चॉक स्लैम भी मारा। देन दोस्तों जेकब से उठ ही नहीं गया और इन सभी ने मिलकर दोस्तों जेकब को धर लिया। वहाँ 16 सिक्का ने स्पाइक कर दिया जेकब फाटू को। तो कुल मिलाकर दोस्तों समर स्लैम से पहले एक तगड़ा मैसेज यहाँ सेंड किया गया। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को एक बड़ा आप कह सकते हैं सेगमेंट देखने को मिला। बैक स्टेज स्ट्रीट प्रॉफिट वालों का ये सेगमेंट हो रहा था, जहाँ स्ट्रीट प्रॉफिट वाले कहते हैं उन्हें मौका नहीं मिला टाइटल्स के लिए, इस चीज़ का उन्हें खेद है। वहाँ दोस्तों हम लोगों को चैंपा और जो जॉनी आते हुए नजर आते हैं, ये चीज़ कहते हैं कि आज उनके पास एक बड़ा प्लान है मेन इवेंट में, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि स्ट्रीट प्रॉफिट वाले अपनी टांग ना अड़ाए। इसके बाद हम लोगों को रिटर्न देखने को मिल गया। कियाना जेम्स दोस्तों एक सुपरस्टार है जो कि काफ़ी मशहूर है दोस्तों कुछ एक लोगों में,
तो उन्हें डब्ल्यू वालों ने शायद से निकाल फेंका था, उनका रिटर्न हो गया आज। दरअसल जो जेलिना वेगा है वो जाती है जूलिया के पास में, उन्हें कन्फ्रंट करती है, लेकिन वहाँ जाती कियाना जेम्स ये चीज़ कहती है कि वो उनकी नई लॉयर है और जूलिया के साथ दोस्तों ने पेयरअप किया गया है। और यहाँ दोस्तों वो चुप करने को कहती है जेलिना को। जेलिना उल्टा ये चीज़ कहती है कि तुम्हें साइड हटना चाहिए, मैं बताना चाहूँगी कि मैं तुम्हें फेस करना चाहती हूँ। कियाना जेम्स कहती है ये चीज़ मैं ऑलरेडी जानती थी, निकैल्डिस से कहकर मैंने नेक्स्ट वीक तुम दोनों का मैच सेट कर दिया है। यहाँ दोस्तों एक नया कैरेक्टर हम लोगों को स्मैकडाउन में देखने को मिल रहा है जो कि है जेम्स का। बात की जाए मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था दोस्तों हमारा वाइट सिक्स वर्सेस हमारा रे फिनिक्स अंड्राडे का दोस्तों एक टैग टीम चैंपियनशिप वाला मैच के अंदर दोस्तों रे फिनिक्स अंड्राडे काफ़ी अच्छे मूव सेट लगा रहे थे, लेकिन वहाँ दोस्तों एन मूवमेंट पर जब अंड्राडे ने अपना फिनिशर लगाया उन्हें बाहर यानी कि रेफरी को बाहर खींच लिया गया, जो कि निकी क्रॉस ने खींचा। मैच दोस्तों डीक्यू में खत्म हो गया और उसके बाद एक तगड़ी ब्रॉल होती है जहाँ सारी टीम्स टेक आउट करने आ जाती है वाइट सिक्स को। और यहाँ दोस्तों एरिक रोवन सभी पर भारी पड़ते हैं, लेकिन बाद में नंबर गेम होने के चलते रोवन भी पिट जाते हैं। फिर गाइस स्ट्रीट प्रॉफिट वालों ने वहाँ जो डाइव्स लगाई बहुत अच्छा लगा, खासकर मॉन्टेज फोर्ड ने दोस्तों सारी की सारी टीम्स के ऊपर जो डाइव लगाई वहाँ सिक्योरिटी आ जाती है और निकैल्डिस का दिमाग ख़राब हो जाता है इस ब्रॉल को देख के। वो कहते हैं कि वो पक चुके हैं ये सारी चीज़ें देखते हुए टैग टीम डिवीजन को इस तरीके से एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हुए, और वो बनाते हैं समर स्लैम में इन सारी टीम्स के बीच में होने वाला मैच जो कि रहेगा एक TLC मैच। तो TLC जो है वो लौट आया है इस बार के समर स्लैम में दोस्तों। वाइट सिक्स वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस अंड्राडे रे फिनिक्स की टीम वर्सेस फ्रेक्सियम वर्सेस मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस DIY। दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा एक 6 टीम मैच या फिर कह लीजिए 6 टैग टीम TLC मैच, जो कि गाइस मेरे हिसाब से हो सकता है समर स्लैम का सबसे बड़ा बैंगर साबित हो। पर वहीं इसके अलावा दोस्तों समर स्लैम के अंदर कौन सा मैच कब होगा ये भी डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया है, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अपनी अपकमिंग मैच कार्ड प्रेडिक्शन वीडियो में। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नाइट 1 पर कौन सा मेन इवेंट रह सकता है, नाइट 2 पर कौन सा रह सकता है। तो डब्ल्यू वालों ने जिस तरीके से दोस्तों अपने ग्राफिक्स दिखाए हैं ये चीज़ श्योर है कि गाइस आप लोगों को 2 तारीख को जो मैच देखने को मिलेगा, यानी कि सैटरडे को जो मैच देखने को मिलेगा नाइट 1 ऑफ समर स्लैम पे, वो मेन इवेंट में रहेगा रोमन रेंस वाला। रोमन रेंस एंड जे उसो टेक करेंगे दोस्तों नन अदर देन ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉनसन रीड को। ये आपको नाइट 1 का मेन इवेंट देखने को मिल सकता है। जो नाइट 2 का मेन इवेंट रहेगा वो आप ऑब्वियसली इस वक्त तक गैस भी कर चुके होंगे, ये रहेगा अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का, जो कि फेस करेंगे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन यानी कि जॉन सीना को एक स्ट्रीट फाइट मैच में। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ रहता है, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। वीडियो मेरी आज की इतनी थी, वीडियो में मज़ा आया हो डू लाइक डू सब्सक्राइब डू शेयर। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। शबक।